पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ की किस्त जो है वो जुलाई में 12 जुलाई को जो आईएमएफ एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास होगा और एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को रकम देने की बात होगी कि आया इस रकम की मंजूरी है, क्योंकि 30 जून को पाकिस्तान का ये मुआहदा हुआ था जो कि मंजूर हुआ था स्टैंड बाय मुआहदा के नाम से। अब बहुत सारे लोगों के सवाल जहन में हैं जो स्टॉक मार्केट को देखते हैं, पाकिस्तान की मईशत को देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं। तो लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं कि आया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन से असासे हैं, ऐसी कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जो अगर पाकिस्तान के अंदर डॉलर आना शुरू होते हैं, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होना शुरू होती है, तो वो असासे अगर हम ख़रीदते हैं तो 1 साल के होल्ड करने के बाद इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमारा क्या प्रॉफिट होगा और अभी राइट नाउ उनका क्या सिनेरियो चल रहा है, उनकी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए जी, गोल्ड जो है वो 2,40,000, 2,46,000, 2,48,000 से 2,06,000 रुपये तक का, और पिछले कई दिन से गोल्ड की मार्केट जो वो है डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन कल गोल्ड ने पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है उसकी गिरावट में, और 2,06,000 तक सोना आया है। अब 2,06,000 पे पर तोला सोने की वैल्यू आज चल रही है, और इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, आया कि सोना मज़ीद गिरेगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर गोल्ड जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये असासे जो आपको आज की वीडियो में बताए जाएंगे, ये असासे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे आपके लिहाज से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त गोल्ड खरीदना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। उसकी वजह यह है कि गोल्ड जो है वो जितना ज़्यादा ऊपर गया, किसी ने 2,30,000 पे ख़रीदा, 2,46 पे गया, तो बढ़ते ही कीमत के लिहाज से हमने टाइमली अपडेट भी किया और बहुत सारे लोगों ने 2,30,000 पे ख़रीदा और 16,000 रुपये पर गोल्ड पे किसी को मुनाफा हुआ। लेकिन बाय ग्रीड हर बंदा चाहता है कि हमें और आपको, हर बंदे को ये ग्रीड होता है, डेफिनेटली हमें प्रॉफिट का ग्रीड होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। लेकिन वो 2,46 के बाद सोना रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद सोना आज 2,06 पे खड़ा है। अब स्टिल बहुत सारे लोग इसके नीचे जाने का वेट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बाय कर सके। बहुत सारे लोग ये भी वीडियोस बना रहे हैं या बहुत सारे लोग ये भी वीलॉग्स कर रहे हैं कि सोना 1,70,000 रुपये तक आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। आपने अगर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 2,10,000 और 2 लाख के दरमियान सोना जितना भी गिरता है, और ये इतना ही गिरेगा, 1,90, 1,95, 1,96 तक नहीं आएगा, 2 लाख तक ये सोना रहेगा। और 2 लाख से आगे 2,10,000 तक आपको जितना भी गोल्ड खरीदना है, आपको जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है, बेखौफ होकर इन्वेस्टमेंट करें। ये आपको बेहतरीन टाइम मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि 9 माह तक पाकिस्तान की मईशत का स्टैंड बाय मुआहदा है, तो 9 माह तक डॉलर की किल्लत तो कहीं दूर दूर तक नहीं होगी आपको। लेकिन किल्लत जैसे पाकिस्तान को पिछले 8 से 9 माह में मौजूदा हुकूमत और इससे साबका हुकूमत उनकी तरफ से बेल आउट पैकेज नामुकम्मल करने की सूरत में जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जो अफराते ज़र का सामना करना पड़ा, ये मज़ीद पाकिस्तान को आगे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बैरूनी फिनांसिंग $2 अरब यूएई और 2 अरब डॉलर सऊदीया और 1 अरब डॉलर यूएई, और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चाइनीज़ बैंक, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से जो बेल आउट पैकेज मिलेगा $3 अरब, तो ये कुल मिला के करीबन 16-17 अरब डॉलर मिलेंगे, और उसके साथ पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर की अदायगी का अरेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे अरेंजमेंट्स के बाद भी पाकिस्तान को डॉलर्स की किल्लत का सामना रहेगा। तो ब्लूमबर्ग ने ये भी पाकिस्तान को और मूडीज सर्विस ने भी पाकिस्तान को आगाह किया इन तमाम तर चीज़ों। तो गोल्ड की अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी आपकी आने वाले 1 साल के लिए, 6 माह के लिए। दूसरे नंबर पे जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आप अगर देखें तो पाकिस्तान की हुकूमत ने हालिया रियल एस्टेट के एडवांस इनकम टैक्स में थोड़ा सा इजाफा किया है। अब होगा क्या कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये बड़ी सख्ती से हुकूमत की तरफ से और आईएमएफ की तरफ से ये ताकीद है कि आपने कर्ज़ों को जो है वो रोटेशनल पाकिस्तान में लेके चलना है, और कर्ज़े पूरे करने हैं, आपने इसको मैनेज करना है, और इसको मैनेज करते हुए आपने शरह सूद जो ऑलरेडी बढ़ाई है पाकिस्तान के अंदर 22% जो है, उसको हुकूमत कोशिश करेगी कि जो पाकिस्तान की तरक्की की शरह है इसको आने वाले 5 या 6 सालों में 5 या 6% तक लेके आए।
तो उस लिहाज से अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको फ़ायदा देगी, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट में। हर वो बंदा जो प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, हर वो बंदा जो सिर्फ खाली प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो नुकसान में रहेगा। आप फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जाएं, आप 5 मरले का घर कंस्ट्रक्शन में करें या आप उसको जो है फिनिश में लेते हैं, बना बनाया घर लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, ये आपको फ़ायदा देगा आने वाले वक्तों में। क्योंकि 4 से 5 साल के बाद होल्डिंग आपकी जब पावर हो जाती है तो पाकिस्तान के रूल्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी सेक्शंस के 236 के रूल्स हैं उनमें आपको रियल एस्टेट में अगर आप 5 साल की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल एस्टेट की ग्रोथ होगी फिनिश प्रोडक्ट्स की, क्योंकि बढ़ती आबादी भी पाकिस्तान की 34 करोड़ तक चली जाएगी। तो 5 साल के बाद अगर आप उस फ्लैट्स को देखते हैं तो वो ग्रोथ के लिहाज से आपको डॉलर के मुकाबले में तो कम प्रॉफिट देगा, लेकिन बाय टर्म इन्फ्लेशन जैसे प्रॉपर्टी की ग्रोथ है 22% के लिहाज से पाकिस्तान में फिनिश प्रोडक्ट्स की, घर की, तो वो आपको मुनाफा देगा 5 साल के बाद। और तब तक पाकिस्तान की मैशत भी जो है वो बेहतरी की तरफ होगी और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये असासा आपको नुकसान नहीं देगा। अगर आपने ये ख़रीदना है तो ये आपके लिए बेहतरीन टाइम है ये असासा ख़रीदने का कि आप अपार्टमेंट या कोई घर ख़रीदते हैं, ये आने वाले वक्तों में आपको फ़ायदा देगा। तो ये वो चीज़ें हैं। उसके साथ साथ नंबर 3 पे अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आपने पैसा लगाना है तो पाकिस्तान में वो चीज़ें हैं, वो कंपनीज़ हैं, एग्रो कंपनी हैं, एग्रो कंपनीज़ के अंदर अगर आप कोई भी एग्रीकल्चरल स्टॉक्स बाय करते हैं तो 5 साल आप उसको होल्ड करें। जैसे पाकिस्तान की जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे खुराक की तलब भी बढ़ेगी, और जब खुराक की तलब बढ़ती है तो डेफिनेटली वो तमाम तर कंपनीज़ जो खुराक मुहैया करती हैं, वो तमाम तर बिज़नेस जो खुराक से जुड़े होते हैं, उनके डिमांड में इजाफा होगा। और जब डिमांड में इजाफा होगा, बढ़ती आबादी के साथ पाकिस्तान के पास जितनी भी एग्रो बेस्ड कंपनी होंगी उनके जो स्टॉक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट होंगे। अब वो हाई क्रिएट होते ही अगर आपने वो कोई शेयर 5 साल पहले ख़रीदा है या 5 साल पहले अगर आपने वो तमाम तर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट आपको मुनाफा देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उसकी जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होगी, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की जो शरह होगी, वो आपको मुनाफा देगी। तो ये 3 असासे हैं जो 5 साल के लिए अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, IMF किट्स मिलने से पहले अगर आप ये चीज़ें खरीद लेते हैं, तो आने वाले वक्तों में जब पाकिस्तान के अंदर इनकी डिमांड का टाइम होगा तो आप उन 1000 इन्वेस्टर्स में होंगे जिनकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया होगा। तो नाज़रीन, इसी तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।